जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पार्टी में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी तक 7.2 एक्सरसाइज को कर लिया है और ठीक आज के क्लास में हम 7.3 एक्सरसाइज को करने का प्रयास करेंगे और जो कि हमारा आज अंतिम क्लास होगा और निर्देशांक ज्यामिति को हम आज के क्लास में खत्म करेंगे। तो चलिए आज निर्देशांक ज्यामिति को अंत की ओर लेके जाते हैं और इस क्लास को काफी अच्छे से मैंने समझाया, काफी अच्छे से बताया और एक एक चीज को अच्छे से समझाने का आपको प्रयास किया। तो ठीक, अगर आपने अभी तक एक भी क्लास को नहीं देखा है तो जाके अपने हमारे क्लास को देख लें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। लास्ट पोर्शन हमारा 7.3 का पोर्शन, जिसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल मतलब निर्देशांक ज्यामिति के स्तर पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं श्री राम का नाम लेकर, और श्री राम हमारे नैया को पार लगाएंगे। तो आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं और सबसे पहले आपके सामने हेडिंग देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हेडिंग दिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके सामने हेडिंग आ गया है और आप एक एक चीज को समझ रहे होंगे, एक एक चीज को देख रहे होंगे और आपको एक एक चीज दिख रहा होगा। तो आपके सामने कुछ, सबसे पहली बात एक चीज को याद रखिएगा, आपके सामने दिया हुआ रहेगा त्रिभुज। त्रिभुज का अक्ष दिया हुआ रहेगा, बिंदु दिया गया है, जैसा कि हमने अभी तक लगभग सभी क्लास में बिंदु को हमने चर्चा किया। तो ठीक आज के क्लास में भी हम बिंदु की चर्चा ही करेंगे, लेकिन वो बिंदु कुछ हमें एक शेप बना के देगा और वो शेप कुछ होगा तो वो त्रिभुज का शेप में होगा। तो ठीक आज के क्लास में त्रिभुज के ही क्षेत्रफल को हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ और त्रिभुज के क्षेत्रफल को जानते हैं। तो आपके सामने कुछ न कुछ बिंदु, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला को निकालेंगे। आखिर ये फॉर्मूला जो एक होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, अगर हम बात करें तो आपके सामने मैं पहले फॉर्मूला को लिखता हूँ। फॉर्मूला कुछ होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। 21 बार इसी में हमारा फॉर्मूला त्रिभुज का सिमटा जाता है, समेटा जाता है कि आ जाओ खत्म हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, पहले इस चीज को हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं उसके बाद तो हमारा एक एक चीज तो कंप्लीट होते ही जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं और निकालने का समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक ग्राफ को बनाता हूं और ये ग्राफ कुछ इस तरह से एक्स अक्ष को दर्शाता है, ये ग्राफ हमें किसको दर्शाता है, ये ग्राफ हमें वाई अक्ष को दर्शाता है। ऊपर वाला वाई अक्ष ये सोया हुआ एक्स अक्ष, और कोई बिंदु आपके सामने दिया हुआ रहेगा और वो बिंदु इस तरह से कुछ दिया हुआ रहेगा। इस तरह से आपके सामने कुछ बिंदु आपको दिया हुआ रहेगा। अगर मैं चर्चा करूं तो इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूं ए बिंदु, इसका नाम दे देता हूं बी बिंदु, और ये जो आपके सामने नजर आएगा इसका नाम दे देता हूं सी बिंदु। और इसकी बात करूं तो इसका नाम x1 दे देता हूं, y1। ए बिंदु कितना है x1 y1। बी बिंदु की बात करूं तो x2 y2। अच्छा, और सी बिंदु की बात करूं तो x3 y3। अच्छा भैया गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश भैया। अब आगे क्या करना है? देख बालक, हमारे पास तो त्रिभुज है, हमारे पास तो त्रिभुज है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो भैया ये निकलेगा कैसे? जो हवा में लटकल निकलेगा कैसे भैया? तो देख बालक कैसे निकलता है, सिंपल है, एक एक प्रोसेस को तुम लोग समझते जाओ। काम करो, बी से एक सीधा लाइन खींचो एक्स अक्ष के ऊपर है। बी से एक सीधा लाइन खींचो एक्स अक्ष के ऊपर, और उस एक्स अक्ष के ऊपर जब लाइन खींचोगे तो इसका नाम दे दो क्यू। अरे वाह भैया। अब एक काम और करो, ए से एक और लाइन खींचो और ए से एकदम सीधा लाइन खींचो और इसके ऊपर जो लाइन एक्स अक्ष के ऊपर जो दोगे इसका नाम रख दो पी। वाह भैया गजब। और अब एक और काम करो, अब एक और काम करो। क्या भैया, क्या काम करना है? काम ये करना है बालक, सी से एक और लाइन दो, इसका नाम दे दो आर। चलिए भैया ठीक है, हम क्यू दे दिए, पी दे दिए, आर दे दिए। ए से लाइन खींचे एक्स अक्ष के ऊपर पी, बी से लाइन खींचे क्यू और सी से लाइन खींचे आर। भैया
अब तो हमको कुछ समझ में आ रहा है कि अब क्षेत्रफल निकालना अब इसके ऊपर से आसान हो सकता है। काहे? पहले तो हवा में लटकल था, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? अब हमें तो एक एक चीज अब देखते जाते हैं कैसे निकलेगा। एक चीज याद रखो, जैसे ही हमें फिगर खींचने का हमारा मकसद क्या था, इस चीज को समझो। ये फिगर खींचने का मकसद ये था कि हमें कुछ ना कुछ चतुर्भुज मिला है। अब वो चतुर्भुज आपके सामने अगर लिखे हम तो देखिए, तो ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी ये वाला चतुर्भुज है। ए बी क्यू पी एक स्क्वायर है कि नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? हाँ भैया, चतुर्भुज तो है ए बी क्यू पी। अच्छा बालक, मिल गया ए बी क्यू पी। अच्छा, ए पी आर सी को पकड़ो तो, ए पी आर सी को पकड़ो तो, देखो तो ए पी आर सी, ए पी आर सी भी तो एक चतुर्भुज है। हाँ भैया, ये चतुर्भुज है। अच्छा, एक और पकड़ो तो बी क्यू आर सी, देखो तो बी क्यू आर सी भी तो एक चतुर्भुज है, बी क्यू आर सी। तो हमारे पास क्या है, चतुर्भुज है, हमारे पास 3 चतुर्भुज। इस चतुर्भुज खींचने का मकसद, मतलब ये लाइन खींचने का मकसद है हमारा ये था कि चतुर्भुज को निकालना। क्या मकसद था? चतुर्भुज को निकालना। तो सिंपल बात है, अब देखते जाना क्या करना है। अब एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भैया? तो हम अगर बात करें तुम लोग के सामने ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल अगर बात करें तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखते जाना, समझते जाना। हमारे पास ए बी क्यू पी है। ए बी क्यू पी क्या है? देखो तो ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी क्या है? चतुर्भुज है। इसको हम समलंब भी कहते हैं। समलंब क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी लंब इसका क्या है, बराबर है, 90 डिग्री है। तो समलंब ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल को निकालेंगे। समलंब ए बी क्यू पी के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद समलंब, हमारे पास जो समलंब है वो समलंब ए पी आर सी को निकालेंगे। समलंब क्या चीज को? समलंब ए पी आर सी को निकालेंगे। अच्छा भैया, हमारे पास दो क्षेत्रफल आ गया, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, मतलब इसको और इसको जोड़े। अच्छा, देखते जाना। और ई वाला को इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बचेगा तो यही वाला ना। फिर से समझो, देखो हम लोग इसको एक तो ई वाला पोर्शन, फिर एक तो हाई वाला पोर्शन, देखते जाओ तो हाई वाला पोर्शन को जोड़ दिए। और उसके बाद देखते जाना, ई वाला पोर्शन को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। हाई वाला पोर्शन को जैसे घटाएंगे, ई तो त्रिभुज मेरा निकल के आ गया, हाई वाला त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका मतलब समलंब ए बी क्यू पी, समलंब ए पी आर सी में से समलंब समलंब बी क्यू आर सी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा क्या, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो याद रखना, अगर हम बात करें एक समलंब, समलंब का क्षेत्रफल की अगर हम तुम्हारे सामने बात करें, समलंब का क्षेत्रफल की अगर तुम्हारे सामने अगर हम बात करें, तो याद रखना समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब माने होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब जिसका मतलब समलंब मतलब होता है क्या, समलंब का मतलब होता है जिसका सभी साइड जो होता है वो 90 डिग्री, सभी लंब क्या होता है, बराबर होता है, उसे हम समलंब कहते हैं। तो याद रखना, समलंब का फॉर्मूला, क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल होता है समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, और गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। अच्छा एक चीज देखो, बात समझो थोड़ा सा। आप गुने समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा ए बी क्यू पी में क्या है, बी क्यू और एपी। तो बी क्यू और एपी को हम जोड़ेंगे, और बी क्यू और एपी को जोड़ने के बाद उनके बीच का दूरी क्या है, उनके बीच का दूरी क्यू और पी ही है ना। तो क्यूपी से उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अरे वाह, तो एक एक चीज को आप देखते हैं, समझते हैं। अब इस पे हम बैठाते हैं सबसे पहला समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर मतलब पैरेलल, पैरेलल बी क्यू और एपी है, तो बी क्यू प्लस एपी को जोड़ेंगे। बीक्यू और एपी को जोड़ने के बाद हम किससे इसको गुना करेंगे, हम गुना करेंगे इसको क्यूपी से। वाह, तो बस ठीक है। उसके बाद फिर हम
एपीआरसी को निकालेंगे, हाफ गुने एपीआरसी। तो एपीआरसी में देखो तो एपी और आरसी क्या है, समलंब है, मतलब पैरेलल है। तो एपी और सीआर को हम क्या कर देंगे, एपी प्लस सीआर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और एपी और सीआर को जैसे ही हम जोड़े और उसके साथ किसको गुना करेंगे, उसके बीच की दूरी, तो उसके बीच की दूरी कितनी है, पीआर है। अच्छा ठीक है, माइनस करेंगे हाफ गुने समलंब बीक्यू आरसी। तो समलंब बीक्यू आरसी में पैरेलल क्या है, बीक्यू और आरसी है। तो बीक्यू प्लस सीआर को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे ही बीक्यू और सीआर हमारा जुट जाएगा और उसके बीच का दूरी क्या है, उसके बीच का दूरी क्यूआर है। ठीक है, तो मतलब इसके इसके दूरी, इसके इसके क्षेत्रफल को जोड़कर इस वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल हमारा निकलेगा। तो आओ समझो, एक एक चीज को देखो फिर से। अब देखना, हाफ गुने BQ प्लस एपी, BQ प्लस एपी। अच्छा BQ किस तरह पर है, देखो तो BQ तो इस तरह है, सीधा सीधी। तो सीधा कौन सी रेखा होती है, सीधा वाई रेखा होती है ना। हाँ भैया, तो सीधा जब वाई रेखा होती है तो BQ पर कौन सा वाई रेखा है, Y2 है। अच्छा ठीक है, एपी पर कौन सी रेखा है, एपी पर Y1 है। ठीक है, और QP कौन सी रेखा है, देखो तो बालक, QP कौन सी रेखा है, QP को हम बोलेंगे ना, यहाँ ये X2 है, यहाँ X1 है, यहाँ X2 है, यहाँ X1 है। तो क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पर यही ना बोलेंगे, इस X1 में से, देखते जाना, समझते जाओ, एक एक चीज को फिर से देखते जाओ। यहां से यहां कितना है, X1 है, और यहां से यहां तक X2 है। देखो समझो, इतना से इतना दूर X2 है, और यहां से यहां ये, यहां से यहां X1 है। तो हमको बोल रहा है QP दूरी कितनी है, तो QP दूरी X1 में से X2 घटाएंगे तो QPA ना है। हाँ भैया, तो QP को जब हम गुना करेंगे तो X1 माइनस X2 के साथ गुना करेंगे। हाँ, तो उसी तरह यहां पर आप फिर से हाफ गुने AP को लेते हैं, एपी, एपी कितने पर है, Y1 पर है। अच्छा, सीआर, सीआर कितने पर है, सीआर Y3 पर है। सीआर वो सीआर नहीं जो हु करता रहता है, सीआर है। ठीक है, अब पीआर को निकालो तो देखते जाओ। पीआर अगर हम बोले तो पीआर यहां से यहां तक कितना पर है, X3 पर। मैं यहाँ पूरा यहां से यहां तक अगर बात करें तो X3 है। अगर हमको सिर्फ पीआर निकालना है तो X3 में से X1 को घटा देंगे। X3 में से क्या करेंगे, X1, इस पूरे X3 में से इस यहां तक के वैल्यू को घटा देंगे तो पीआर मेरा नहीं निकलेगा। हाँ निकलेगा, तो X3 माइनस X1 ही तो पीआर है। हाँ भैया एकदम सही बोले। अब घटाना किसको है, अब घटाना है इस वाले पोर्शन को। तो BQ, BQ कितना है, Y2 है, प्लस CR, CR कितना है, Y3 है। अच्छा, इंटू QR कितना है, QR देखते जाओ बालक, QR कितना है, QR वही है ना X3। QR को हम निकालेंगे यहां से यहां तक का वैल्यू। तो इस X3 में से इस वाले पोर्शन X2 को घटा देंगे तो पूरा नहीं निकल जाएगा मेरा। तो X3 माइनस क्या करेंगे, X2 करेंगे। बालक यहां तक कोई परेशानी तुम लोग को नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब चलो, नोट डाउन कर लिए होंगे तो हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं और हम इसको आगे ले जाने का प्रयास करते हैं और आगे समझते हैं क्या क्या होगा क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आओ देखते हैं आगे क्या क्या हमें समझना है, आगे क्या क्या जानना है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब हमें फॉर्मूला को लाना है। अच्छा तो देखो, तो अब हम क्या बोले थे तुम लोग के सामने, लेकर क्या आए थे, लेकर आए थे हाफ गुने Y2 प्लस Y1 इंटू Y2 प्लस Y1 इंटू X1 माइनस X2। फिर क्या लाए थे, प्लस हाफ गुने Y1 प्लस Y3
और उसके बाद x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 प्लस सॉरी माइनस हाफ गुने y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 गुने, अगर हम बात करें तो वो क्या था, वो था x3 माइनस x2। यही लाए थे हम। अब देखते जाना, एक एक चीज को समझते जाना कैसे क्या करते हैं। सिंपल है, देखो हाफ सब में है। हाफ क्या है, हाफ सब में है, तो हाफ क्या ले लेते हैं, सब में से बराबर। अब ई एक दूसरे के साथ गुना में, तो एक दूसरे को एक दूसरे से गुना कर दो। x1 y2, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, x1 y2 माइनस x1 y2, फिर एक बार इससे गुना होगा x1, तो x1 y1, x1 y1, x1 y1। अब x2 एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ गुना होगा, और माइनस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, x2 y2, x2 y2 माइनस प्लस माइनस x2 y1, x2 y1। इसका खेला समाप्त कर दो। हाफ सब में से हम कॉमन ले ही लिए हैं, आते जाओ। फिर एक बार इसको इसके साथ, अब ई एक बार इसके साथ होगा, फिर एक बार इसके साथ, फिर x1 एक बार इसके साथ, x1 स्क्वायर x के साथ, तो x3 y1 प्लस x3 y1 प्लस x3 y3, ठीक है। उसके बाद माइनस, माइनस क्या, x1 y1 माइनस x1 y1 माइनस x1 y1, फिर प्लस माइनस माइनस x1 y3, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले लास्ट फॉर्मूला में जो कि माइनस में है हमारा। अब माइनस को करते हैं, x2 y2, x2 y2, x2 y2 माइनस है एक्स, सॉरी यहाँ पर x3 है ना, x3 y2, फिर x3 y3 इसके साथ एक बार गुना होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ये माइनस में है तो इसको एक बार ब्रैकेट में हम लोग रखते हैं, समझते जाना है। x3 y3 प्लस का x3 y3, तो x3 y3, ठीक है। अब फिर यहाँ पे इस पे आ जाओ, माइनस x2 y2 माइनस क्या, माइनस है x2 y2, फिर माइनस प्लस माइनस x2 y3। इतना दूर तक तुम लोगों को कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखते जाओ कि चीज को देखो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, जड़ को पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चा खाली फॉर्मूला रखेगा, अभी मन में बहुत बच्चा कहे भैया ये बता पा रहे हैं, लेकिन याद रखना जब तक फॉर्मूला बनाने सीखना, इस फॉर्मूला आया कहां से है, इस फॉर्मूला को सीखना है। ये फॉर्मूला आखिर कह क्या रहा है, फॉर्मूला आया कहां से, इससे हमें समझना है। तो आओ देखो, अब यहाँ पर माइनस था, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इस ब्रैकेट को अगर हटाए तो माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एक एक टर्म को समझते जाना, देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको काटते जाओ। देखो तो x2 y2 प्लस माइनस माइनस कट गया। अच्छा, x1 y1 प्लस और माइनस x1 y1 को काट दो, ठीक है। उसके बाद और कुछ कट रहा है क्या, x2 y3 यहाँ पर है, और कहीं पर x2 y3 है, नहीं है, x3 y3, x3 y3 यहाँ माइनस में है, x3 y3 यहाँ प्लस में है, x3 y3, तो यहाँ पर एक दूसरे को काट दो। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई समस्या आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अभी नोट डाउन करते हैं, फिर कोई कटेगा तो फिर काटते हैं। अब देखो जो जो जिसके जिसके साथ है सबको एक दूसरे के साथ करते हैं। x1 y2 क्या क्या बचा हमारे पास, x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y1, फिर क्या बचा, फिर बचा x3 y1, और क्या बचा माइनस x1 y3, और क्या बचा माइनस x3 y2, और क्या बचा प्लस x2 y3। और तो कुछ नहीं बचा हमारे पास, और कुछ कट रहा है यहाँ पर क्या, x1 y2, यहाँ पर x1 y2 और कहीं नहीं कट रहा है, x2 y3, x2 y3 नहीं कट रहा है। अब हमारा एक भी चीज यहाँ पर शायद नहीं कट रहा है। अब देखते जाना है, अब x1 को x1 के पास लेकर आओ, x1 y2 माइनस x1 y3, ठीक है, हो गया, फिनिश करो इसको खेला को, ये इसके पास चला गया। अब आ जा प्लस में, x2 को x2 के साथ लेकर आओ, x2 y3, x2 y1 है यहाँ पर, x2 y3 ये वाला प्लस का x2 y3 माइनस का x2 y1। कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आओ, फिर प्लस में लेके आओ। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, x3 है, प्लस का x3, x3 y1, x3 y1 माइनस का x3 y2, x3 y2,
हो गया, हो गया, हमारा बन गया फॉर्मूला। हाफ गुने x1, दोनों में x1 कॉमन ले लो, y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2, दोनों में x2 कॉमन ले लो, y3 माइनस y1, प्लस x3 दोनों में कॉमन ले लो, y1 माइनस y2। देख बालक, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी से हम पूरे अपने क्लास को समझेंगे, इस पूरे फॉर्मूला को इसी से क्लास में समझाएंगे। सिंपल है, फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक है, सिर्फ x1 x2 x3 आपको याद ही रहेगा, बाकी बात 23 31 12 माइनस करते जाना। 23 31 12, 23 31 12, 23 31 12, x1 x2 x3, 23 31 12, 23 31 12, x1 x2 x3। बालक यहाँ तक कोई परेशानी, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम आगे चलते हैं और आशा करते हैं आपको ये फॉर्मूला आसानी से समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से एक बार पॉज करके देखो यार, जिंदगी है, मस्ती मजाक सब चलेगा, और जिसकी मस्ती जिंदा है वो हस्ती जिंदा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समस्या हुआ होगा समझने में, हम जानते हैं हुआ होगा, एक्स वाई में सभी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन समझना है एक चीज को, कहां से फॉर्मूला आया बालक, इस चीज को समझना है। चलो तो आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अंजाम देते हैं अपने क्लास को, 7.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग को हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखें, समझ में आएगा, ये 100% फिक्स है। सबसे पहला सवाल है एक्सरसाइज 7.3 का, कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु सॉरी, जिसकी बिंदु हमें दी गई है, बिंदु है 2 3, बिंदु है -1 0, बिंदु है 2 और -4। देखो बालक, समस्या का समाधान है और सवाल नहीं जवाब छुपा हुआ रहता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो सबसे पहला सवाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु दिया हुआ रहेगा, और बिंदु हमें ये दिया गया है, आइए देखते हैं। बिंदु है 2 3, बिंदु है -1 0, बिंदु है 2 और -4। अगर हम बात करें, इसका नाम दे देते हैं x1, इसका नाम देते हैं y1, इसका नाम दे देते हैं x2, इसका नाम देते हैं y2, इसका नाम देते हैं x3, इसका नाम देते हैं y3। आ जाओ समझो बालक, सेना लोग आ जाओ। 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके सामने यही होता है। हाँ, तो त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होती है, 1/2 x1, y2 माइनस y3 23, प्लस x2 31, y3 माइनस y1, हाँ, प्लस x3 23 31 12, y1 माइनस y2। यहाँ तक परेशानी, कोई दुविधा आपको नहीं हुई होगी। बैठा अब हो गया, बात खत्म। हाफ गुने x1 कितना है, 2 है, y2 में से y3 को घटा, y2 कितना है, 0 है, और y3 कितना है, y3 माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चलो ठीक है, x2 की बात करते हैं। x2 कितनी है हमारी, x2 है हमारी -1, इसको ब्रैकेट में रहने दो। y3 कितनी है, y3 -4 है। y1 कितनी है, y1 है हमारी -3, मतलब -3 में 3 है तो -3 यहाँ पर होगा। अब x3 की परिकल्पना करते हैं। x3 हमारी कितनी है, 2 है, ठीक है। y1 कितनी है हमारी, y1 हमारी 3 है। अच्छा, y2 कितनी है हमारी, y2 हमारी 0। आओ हो गया, बात खत्म, बन गया सवाल। हाफ गुने 2 और 0 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 4 होगा, 4 गुने 2 8, प्लस माइनस माइनस, -4 और -3 को गुना किया, -4 और -3 कितना होगा, -7, और -7 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7। हो गया, बात खत्म, ठीक है। प्लस में आओ, 3 - 0 3 2 तिया 6, अच्छा 8 7 15 15 6 21, 8 7 15 15 6 21, 21/2 सेंटीमीटर। 21/2 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 21/2 हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। 21/2 क्षेत्रफल, वर्ग मात्रक हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। हो गया, बात खत्म। तो बड़ा चीज है, कोई तो मानने वाली चीज नहीं थी। आइए अब हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। एक एक चीज को समझते जाना है, एक एक चीज को जानते जाना है। तो देखते जाइए, समझते जाइए, करते जाइए। और आइए दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर बिंदु हमें दिया गया है, बिंदु है -5 -1
3 और -5 और 5 और 2, -5 -1 3 -5 5 और 2, देखते जाओ। हाफ गुने x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो उसी तरह अगर इसका नाम हम x1 दे देते हैं, इसका नाम y1, इसका नाम x2, इसका नाम y2, इसका नाम x3, इसका नाम y3, तो एक एक चीज हमारा बनते जाएगा, एक एक चीज हमारा सॉल्व होते जाएगा। तो बालक समझना ये है, करना ये है कि फॉर्मूला x1 कहती है, x1 को बैठाइए -5, ठीक है। उसके बाद 23, 23 मैंने y2 माइनस y3, y2 कितना है -5, y3 कितना है -2। अच्छा ठीक है भैया, तो बस अब प्लस x2 कितनी है हमारे, x2 3 है, ठीक है। 23 31, 31 कितना है 2 है, और 31 मतलब y3 माइनस y1, तो y3 2 है और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 हो गया, बात खत्म। फिर देखते जाओ, उसके बाद x3 कितना है 5 है, 5 गुने 23 31 12, y1 माइनस y2, y1 कितना है -1 है, और y2 कितना है -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भैया अब क्या करना है, अब सॉल्व कर देना है, बस हमारा समस्याओं का समाधान हो गया। -5, तो -5 -2 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7, -7 गुने -5, तो -7 गुने -5 कितना होगा, 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35। क्यों 35 होगा, -5 गुने -7 करना है, माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 बचे 35। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हाफ गुने 35, ठीक है, प्लस 2 1 3 और 3 तिया 9, प्लस माइनस एक, माइनस प्लस माइनस, 5 में से घटाए 4, और माइनस होगा कि प्लस, तो भैया प्लस होगा, क्योंकि प्लस साइन 5 के साथ है, 5 बड़ा है, तो 4 पंचे 20, वाह भैया, 20 9 29, और 29 और 35 को जोड़िए तो कितना होगा, 29 और 35, 9 पचे 14, 14 3 2 5, 5 1 6, 64/2, 64 अगर 2 करते हैं तो हमारा कितना आता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 32 वर्ग मात्रक, 32 वर्ग मात्रक हमारा इसका क्षेत्रफल आता है इस बिंदु का। बस हो गया, बात खत्म है, समस्या आजम है। एक एक चीज को हमें सॉल्व कर लिए, आगे बढ़ेंगे। अब चलिए समझते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अपने अगले सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है। तो बालक इसको हम मिटाने जा रहे हैं। हाँ, आइए बच्चे लोग देखिए, 7.3 का दूसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखा हो। अच्छा बालक, एक चीज बताओ हमको, अगर हम तुम लोग से बोले सरेखा का मतलब क्या होता है। भैया रेखा का मतलब तो फिल्म वाली रेखा होती है, रेखा मतलब फिल्म वाली रेखा नहीं, रेखा का मतलब एक सीधी रेखा, लाइन है। तो अगर हम सहरेखा की बात करें तो हमें कह रहा है कि बिंदु कुछ दिया गया है आपके सामने, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, चलो ठीक है। और हमें प्रत्येक में से के का मान, दो हमको क्वेश्चन, उसमें से के का मान ज्ञात करना है। बालक अगर के का मान ज्ञात करना और बोल रहा है, समझना तुम लोग एक चीज, बोल रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए और वो एक सरेखा है, तो याद रखना तीनों बिंदु क्या है, सरेखा है। तीनों बिंदु सरेखा है। अच्छा, सरेखा का मतलब ऐसे 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 तीनों एक ही बिंदु पर, तो इसमें जो त्रिभुज जो बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 का, क्या हाई जगह पर त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, माने कि अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला निकाल के जी बराबर 0 लिख देंगे तो वहां से के का मान हमारा निकल जाएगा। तो भैया कैसे निकलेगा, आओ ना देखते हैं, आजा समझो, समझो सवाल को, फिर से समझना, फिर से मैं सवाल को दोहरा रहा हूं, फिर से समझना है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल को। हाँ बालक, तो दूसरा नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए, तीनों बिंदु सरेखा है, ताकि तीनों बिंदु सरेखा है। तो आ जाओ बिंदु हम पहले लिखते हैं, आ जाओ बिंदु हम पहले लिखते हैं, 7 2 5 1 3 और के है।
7 माइनस 2 5 1 3 और के का मान हमें ज्ञात करने बोल रहा है, लेकिन हमें सवाल में ही हिंट दे दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, सवाल ही आपको जवाब देता है। कोई भी सवाल है, उस सवाल का जवाब आपके क्वेश्चन में छिपा हुआ है। क्वेश्चन में छिपा हुआ स्वरेखा है। स्वरेखा मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 0 के बराबर लिख देंगे और वहां से के का मान निकालेंगे। तो आओ x1 y1 x2 y2 x3 y3, सिंपल बात है। तो अब इसका अगर हम बात करें तो हाफ गुने x1 23, 23 मने y2 माइनस y3, 23 मने कुछ नहीं y2 माइनस y3, x2 31, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हर जगह पर तो तुम लोग को कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए बालक। एकदम लालू यादव की अंदाज में आपके सामने मैं पेश करता हूं कि हर जगह पर तुम लोग को कौनो दिक्कतें नहीं होना चाहिए बुड़बक सर। चलो आगे देखो, मार देंगे नाक के नीचे दो मुक्का, बस नच के गिर जाएगा। चलो इधर देखो तो, हाँ, हाफ गुने x1। अगर x1 की परिकल्पना करते हैं तो x1 क्या है हमारे पास? x1 7 है। y2 माइनस y3 क्या है हमारे पास? y2 हमारे पास 1 है। तो y3 की बात करें तो y3 हमारे पास के हाई भैया, हाई तो निकालना है। अच्छा, x2 की बात करें तो x2 हमारे पास 5 है, और y3 की बात करें तो y3 हमारे पास के है, और y1 की बात करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 हो जाता है। अच्छा, x3 की बात करें भैया तो x3 हमारे पास 3 है, और y1 माइनस y2 की बात करें तो -2, और y2 की बात करें तो -1 होता है भैया। अच्छा, लाजवाब, सही बात, बिना बकवास। आओ सॉल्व करते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या? 0। क्यों? सरेखा है। अच्छा, तो हाफ गुने 7, एक बार इससे एक बार इससे, तो 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 प्लस माइनस माइनस कितना प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो -3, और -3 गुने 3 करेंगे कितना? 9। अच्छा, 10 में से 9 घटाएं कितना हुआ? 10 में से 9 घटाएं कितना हुआ? 10 में से 9 घटाएं तो 1 हुआ। ठीक है, पहले क्या करो, रुक जाओ, पहले बोडमास में फॉलो करेंगे। तो 10 और 17 जोड़े तो कितना हुआ? 10 और 7 को जोड़े तो 17, 17 में से 9 घटाएं तो कितना? 10 में से 17 को घटाएं तो 6 हुआ। अच्छा, और -7 और -5, -7 और -5 कितना? -7 और सॉरी -7 के और +5 के तो -2 के, -2 के प्लस 6, -2 के प्लस 6। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। 10 और 7 17, और 17 में से अगर 9 को घटाते हैं तो कितना होता है? 8 होता है। 9 8 17 न होता है। हाँ भैया, तो -2 के प्लस 8 यही हुआ। 10 और 7 17, 17 में से 9 घटाए तो 8 बचा, बराबर कितना? 0। अभी देखो ई जो है एक साथ गुना में है यहाँ पर, और ई 2 इसके साथ भाग में, उधर चला जाएगा। इसको अगर हम उधर भेजते हैं तो कितना होता है? इसको भेज दिए 0 हो गया। लो, किसी को भी 0 के साथ डिवाइड करो, गुना करो, कुछ करो तो 0 ही होगा। तो -2 के प्लस 8 आया बराबर 0। -2 के बराबर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 2 के बराबर 8, और के बराबर कितना आ गया हमारा? 4। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये गुना में था, इधर आके भाग में हो जाएगा, और 8 में से 2 को भाग देंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा, और हमारा के का वैल्यू आ गया। बुड़बक सर, 4 का निकाला के का वैल्यू? हाँ भैया, के का वैल्यू तो निकाले, समझ में भी आ गया। तो बालक समझते जाना है, एक एक चीज को गर्दा उड़ाते जाना है। तो चलो आगे चलते हैं और समझते हैं एक एक चीज को। और दूसरा का जो दूसरा नंबर सवाल है वो आप लोग के लिए है। दूसरे नंबर सवाल को अपने से करिएगा आप लोग। हम इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं। दूसरा का दूसरा नंबर काफी आसान सा सवाल है, वही के को निकालना है और के को निकाल के समझते जाना है। तो आओ देखते हैं, सिंपल है। चलो देखो बालक, तीसरा नंबर सवाल है शीर्ष 0 -1 2 और 1 और 0 और 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सवाल बहुत सा आसान सा सवाल है। सवाल में अगर आपको हिंट दे तो आप इस सवाल को बनाने का प्रयास करिएगा, लेकिन इस सवाल को बनाने से पहले हम चौथे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। तीसरा नंबर सवाल आसान सा सवाल है, कोई बड़ा तीर मारने वाली सवाल नहीं है, लेकिन हम बताते हैं इसको। तीसरा नंबर सवाल आपको बनवाएंगे अभी बोर्ड के ऊपर, लेकिन चौथा को बनाते हैं पहले। चौथा नंबर सवाल है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिर्फ इसी क्रम में है, इसका क्रम दिया गया है -4, -2, -3, -5, 3 और -2, और क्या दिया गया 2 और 3। भैया हर जगह पर हम लोग पढ़ रहे थे कि अभी तो हम लोग यहाँ पर ई ना पढ़ रहे थे भैया कि हम लोग को निकालना है त्रिभुज। हर जगह पर चतुर्भुज आ गया, मतलब चतुर्भुज मतलब स्क्वायर आ गया भैया। ये कहाँ से हो गया, चतुर्भुज हो गया। हम पढ़ रहे त्रिभुज, चतुर्भुज दे दिया। बुक में पगला नहीं गया, अरे पगलाया नहीं, तुम लोग पगला गया है बालक। देखो कैसे बनता है, समझते जाना। इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, हाउ देखो डी, है ना। हाँ अच्छा ठीक है, हम एगो त्रिभुज खींचते हैं, पहले एगो चतुर्भुज खींचते हैं। हाय देखो चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है। तो इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी। अच्छा ठीक है, तो आसान था। चलो अब देखते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इस तरह से हम क्या दे देते हैं, एक विकर्ण दे देते हैं। सॉरी, ए बी सी डी और ए सी क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो देखिए देखो, तो हमारे पास दो गो विकर्ण, दो गो त्रिभुज आ गया, एक त्रिभुज और द्वित्रिभुज। और दोनों त्रिभुज को अगर जोड़ देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। और हाँ भैया, तो हम सोचबे नहीं किए थे, तो सोचो ना, कब सोचोगे, बोर्ड के खत्म होने के बाद। -4 और -2। बी कितना है, बी है -3 और -5। सी कितना है, 3 और -2, कितना है 3 और -2। डी कितना है, 2 और 3। तो आओ एक एक चीज को निकालने का प्रयास करते हैं। पहला हम लेते हैं ए डी सी त्रिभुज। क्या लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं ए डी सी। ए डी सी त्रिभुज को निकालते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं x1, इसका दे देते हैं y1, इसका x2, इसका y2, सॉरी इसका y2, इसका x3, इसका y3। तो देखते जाओ बालक, एक चीज को समझते जाओ बालक, और ग्रैब करते जाओ बालक, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी और इसी का नाम मैथ्स है। और मैथ्स काफी आसान सा सवाल है, फन के साथ हमें बनाते जाना है और एक ही चीज को करते जाना है। तो आओ देखते हैं, हाफ इंटू, जैसा कि फॉर्मूला आपको पता होगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 23 31, और x3 12 y1 माइनस y2। जैसा कि आपको पता होगा, और यहाँ तक हमने समझ रहा, मतलब हम समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा बोलने में परेशानी होती है इस भाषा में, लेकिन क्या करें, समझाना है, अच्छे से समझाना है, ग्रैब करते हुए चलना है। आइए x1 की अगर हम बात करते हैं तो x1 हमारे पास कितना है, -4 है। y2 माइनस y3, तो y2 कितना है हमारे पास, y2 3 है, y3 कितना है, -2 है। तो y2 को लिखते हैं तो 3 है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि इसके पास माइनस, इसके पास माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो क्या करना है, y2 माइनस y3, तो y2 3 है, y3 कितना है, 2 है। अच्छा, x2 कितना है भैया, x2 2 है। अच्छा 23 31 31, y3 माइनस y1 -2, -2, माइनस माइनस प्लस 2, प्लस x3 कितना है, x3 3 है। अच्छा, y1 माइनस y2 -2, माइनस y2 कितना है, 3 है। अच्छा 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 अच्छा, हाफ इंटू -4 है, ठीक है। देखते जाओ, 3 2 5, 5 चौके 20, लेकिन माइनस का देखो तो ये 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस 0, खत्म, हटा, बात खत्म इसका। प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, 5 या 15, किसका, माइनस का, ठीक है। हाफ इंटू, हाफ इंटू हो गया, देखते जाओ, -20 -15 -35, तो -35 बटे क्या आ गया, 2 आ गया। 3 2 5, 5 चौके 20, यहाँ 0, बात खत्म। यही है ना जी, 23 31 31 y3 माइनस y1 की है, तो y3 -2 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। एकदम गर्दा उड़ गया है, एक एक चीज हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो -35 बटे 2 आ गया 100। अब निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, ट्राइंगल त्रिभुज जो है हमारे पास, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हाफ गुने, अब इसको मिटाओ थोड़ा सा, इसको रहने दो x1 y1, इसको दे दो x2 y2, इसको दे दो x3 y3, जो है इसको रहने दो। आ जाओ, हाफ इंटू x1 को लेते हैं, x1 कितना है, -4 है,
23 है। y2 माइनस y3, y2 कितना है -5 है, -5 माइनस माइनस प्लस +2, ठीक है, प्लस x2 कितना है -3 है, ठीक है, x2 -3 है पहले से, -3 और उसके बाद 23 31, 31 कितना है y3 -2 है, 23 31 माइनस माइनस प्लस, अच्छा है, देखो है भी यहाँ पे 0 हो गया, प्लस x3 कितना है, x3 3 है, 12, y1 माइनस y2 तो -2 और y1 माइनस y2 कितना है, y2 हमारा -5, हो गया भैया, सॉल्व कर लिए, सवाल बन गया, बात खत्म। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं एक एक चीज को समझते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल को समझते हैं, हो गया है। अब देखो थोड़ा सा, हाफ इंटू -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 को करते हैं तो -5 और 2 को जोड़े तो कितना हो गया, -3 हो गया, -3 -4 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, देखो -4 -5 और +2 -3, -3 को किए तो 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस 12, हो गया, बात खत्म। -2 + 2 0, इसको छोड़ दीजिए भैया, 0 कर देगा हर एक चीज को, -2 -5 7, -7 7 या 21, किसका, माइनस का, -21, अच्छा 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 अच्छा, हाफ गुने 12 -21, 21 में से 12 को घटाओ तो कितना होता है, 12 9 21, लेकिन माइनस का ना भैया, तो -9/2, तो दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, -35/2 प्लस -9/2, तो प्लस माइनस माइनस, -35/2 -9/2, तो -35 -9/2, तो -35 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 पचे 14, इसका मतलब 44/2, किसका, माइनस का 44/2, और -22 हमारा क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल क्या आ गया, -22 हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया, और हम यहाँ पर इसके सवाल को निकाल लिए। तो आशा करते हैं आपको एक एक चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं, खत्म करने का प्रयास करते हैं, और अगले सवाल के ऊपर स्विच करते हैं। तो चलिए, लिखते जाइए, धसते जाइए, रगड़ते जाइए अपने आप को, क्योंकि चीज याद रखना, सक्सेस का सिर्फ एक ही मतलब है, सक्सेस तभी होगा जब हार्ड वर्क करोगे, क्योंकि स्मार्ट वर्क भी उसी को पता होता है ना जो हार्ड वर्क करता है। अब जो हार्ड वर्क नहीं करेगा उसको स्मार्ट वर्क क्या पता रहेगा। खाना है दाल भात, खा लिए करेला, क्योंकि पता नहीं था दाल भात का स्वाद कैसा होता है, तो दाल भात का स्वाद पहले पता करो ना, तब ना करेला निकालोगे बालक। चलो 5वां नंबर सवाल को देखो। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय है उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक मध्यका उसके बराबर क्षेत्रफल को दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी का परिणाम एक सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष एबीसी, देखो सिंपल सा सवाल है, इस सवाल 5वां नंबर तुमको बनाना है। 5वां नंबर सवाल ये है कि ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज एबीसी त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए है, त्रिभुज बी है, त्रिभुज सी, ठीक है, और एबीसी सवाल यह कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा था, अध्याय 9 उदाहरण 3, तो किसी त्रिभुज की एक मध्यका उसको बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है, तो उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, ये 4 है, ये -6 है, ठीक है, अगर बी की बात करते हैं 3 और -2 है, और सी की बात करें तो 5 और 2 है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसको दो भाग में बांट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मध्य बिंदु होगा, और ये मध्य बिंदु 0 और 0 है। तो काम करना तुम लोग, इसका नाम दे दो डी, है देखो डी निकला, ठीक है। तो एक बार तुम लोग क्या काम करो, एक बार निकालो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। क्या करना तुम लोग का ये होमवर्क क्वेश्चन है, देखते जाना सवाल, हम तुमको हिंट दे रहे हैं। कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा श्री राम। देखो, कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है, हाँ भैया एबीसी तो एक त्रिभुज है। 9 में, कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि एक माध्यक मतलब एक लाइन जो है बीच में जब खींचा जाता है त्रिभुज के बीचों बीच,
तो कहता है कि ये माध्यक क्या करती है ना, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। तो त्रिभुज को जब दो बराबर क्षेत्रफल में बांटती है तो कहीं ना कहीं इसका बिंदु शून्य और शून्य ना होगा। हाँ भैया, शून्य और शून्य तो होगा। अरे बालक, अगर शून्य और शून्य जब होगा तो कुछ मत करो, ट्रायंगल एबीडी का क्षेत्रफल को निकालो और उसके बाद ट्रायंगल एडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, पहले एक बार इसका क्षेत्रफल निकालो, पहले एक बार इसका क्षेत्रफल निकालो और देखो तो दोनों क्षेत्रफल एक दूसरे से बराबर है क्या। अगर ये बराबर है तो ये सत्यापित हो जाता है कि एक मध्य का, एक माध्यक जो है, एक मीडियन जो है, किसी भी ट्रायंगल को अगर वो बांटती है तो वो बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। तो तुम लोग कुछ मत करना, एक बार इसको निकालना, एक बार इसको निकालना, बीच में लाइन जो दिया हुआ उसके क्षेत्रफल को निकाल देना, दोनों के क्षेत्रफल को निकालो और दोनों के क्षेत्रफल को निकाल के बराबर प्रूफ कर दो, हो गया, बात खत्म, हमारा सवाल बन जाएगा और 7.3 हमारा हो जाता है। लेकिन आओ तीसरा नंबर सवाल को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तीसरा नंबर सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते जाना और समझते जाना, एक एक चीज को देखते जाओ, करते जाओ, समस्या है, समाधान है हर एक चीज का। तीसरा नंबर सवाल है, शीर्ष 0-1, 2 और 1 और 0 और 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, एकदम बीच में जो बिंदु है, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और उस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। समझते जाओ, बहुत ही आसान सा सवाल है। हाँ तो बच्चा लोग, तीसरा नंबर को हम आते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो सवाल को समझना थोड़ा सा। सवाल यह है कि शीर्ष 0-1, 2, 1, 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते जाओ बालक, समझते जाओ बालक, अच्छे से समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को करेंगे, क्योंकि पढ़ना ही जिंदगी है। एबीसी श्री राम को नाम लेके आगे बढ़ना है। और आओ, 0-1, बी 2, 1, सी 0, 3 बोल रहा है कि त्रिभुज के हर एक मध्य बिंदु पर, हर एक लाइन के मध्य बिंदु पर, जैसे यहां पर कोई मध्य बिंदु है, यहां पर कोई मध्य बिंदु है और यहां पर मध्य बिंदु, तो इस तरह से कोई त्रिभुज बना है। तो हाई जो छोटका वाला त्रिभुज और हाई जो बड़का वाला त्रिभुज है, दोनों का अनुपात को ज्ञात करो तो कैसे होगा भैया, इसका तो अक्ष हमको पता नहीं है, इसका अक्ष पता होगा तब तो हम निकालेंगे। तो देखना बालक, समझो ना पगला सब, मोटा बुद्धि को खोला, थोड़ा सा खोलो ना। देखो तो ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 पढ़े थे ना। तो इसका अक्ष निकालो ना, यहाँ से भी इसका निकालो, यहाँ से भी इसका निकालो, तो देखो कैसे निकलता है। ए बी का अगर मध्य बिंदु निकालते हैं, ए बी का मध्य बिंदु, तो देखो तो इसका नाम दे दो तो डी, इसका नाम दे दो ई, इसका नाम दे दो तो एफ। या तो कोई परेशानी, कोई दुविधा, तो निकालते हैं डी का, मतलब डी अक्ष का, डी का अक्ष निकालते हैं हम लोग। अक्ष निकाले तो डी का, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 मध्य बिंदु है तो सिंपल है। तो x1 + x2 करते हैं, तो x1 कितना है, 0 और 2, 0 + 2/2, y1 कितना है, -1, y2 कितना है, +1/2, तो 0 और 2, ये 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखो यहाँ समझो, 0 + 2/2 है, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2/2 कितना, 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ लिखो, 1 माइनस प्लस माइनस, ये 0 हो गया, हटा इसका खाम 0। तो पहला अक्ष हमारे पास कितना आया, इसका अक्ष हमारे पास आ गया 1 और 0। हाँ वाह, चलो ई अक्ष को निकालते हैं, ई कितना होगा, तो ई अक्ष वही वाला फॉर्मूला, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 कितना है, x1 0 है और x2 कितना है, 0 है, तो 0 + 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 0/2 करेंगे किसी को भी तो 0 ही होगा। y1 + y2 -1 + 3/2, तो 0 -1 + 1 +3, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 -1 करेंगे 2, 2/2 करेंगे कितना होगा, 1, तो 0 और 1। चलो दूसरा अक्ष आ गया हमारा 0 और 1, ये कितना है, 0 और 1 है। ठीक है, और f को निकालते हैं, क्या निकालते हैं, f का अक्ष को निकालते हैं। और f अक्ष को अगर निकालने की तुम लोग के सामने बात करें तो क्या होगा, x1 + x2, x1 + x2/2 और y1 + y1/2,
हाँ भैया, x1 प्लस x2 करते हैं तो x1 कितना है, 2 है, 2 प्लस 0/2, y1 कितना है, 1 है, और प्लस 3/2। अच्छा, तो 2 प्लस 0, 2/2, बच गया 1, 1 प्लस 3, 4, 4, 4/2 कितना होगा, 2, तो 1 2 हो गया, बात खत्म, निकल गया हमारा। तो अक्ष कितना कितना आया हमारे पास, अक्ष, अच्छा अक्ष हमारे पास कितना कितना आ गया, अक्ष हमारे पास आ गया 1 0 0 1 1 2 1 2, कदम ताल करो, 1 2 1 2 1 1 2 आ गया। तो अब कुछ नहीं करना है, अब हमको दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, और दोनों का क्षेत्रफल को निकाल के उसका अनुपात निकाल देना है। क्या कर देना है, अनुपात निकालना है। तो आओ दिखाते हैं तुम लोग को एक एक चीज को कैसे निकलेगा। तो लिखे लिए हैं, अब आप देखते हैं। देखो बालक सब समझना एक एक चीज को। अब आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो बालक, बालक यहाँ पर इस चीज को अगर मैं कहना चाहूं तुम लोग से, तो अब बोल रहा है कि हाई जो छोटका वाला क्षेत्रफल बड़का वाला का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, 23 31 12। तो अगर हम बात करें यहां तक, तो हाफ x1 कितना है हमारा, बड़का वाला का निकालते, बड़का वाला एबीसी का, देखते जाना, त्रिभुज एबीसी का हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो कितना है, ये x1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, इसको ले लो x3, इसको ले लो y3, हो गया। सब्जी नहीं बेच रहे हम लोग, समझना, x1 कितना है, 0। अब देखो तो y2 माइनस y3 करते हैं तुम लोग के सामने, लेकिन बताएंगे कुछ। y2 कितना, 1 है और -3, ठीक है, प्लस x2, x2 कितना है, 2 है, y3 माइनस y1, y3 कितना है हमारा, y3 है हमारा 3, y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा -1, -1 और 1 कितना होगा, +1। क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को एक एक चीज, हाँ समझ में आना चाहिए। अब देखो x3, x3 कितना है हमारा, 0 है, और y1 कितना है, y1 -1 है, और y2 कितना है, -1 है। अच्छा एक चीज समझना, जीरो को किसी के भी साथ गुना करेंगे तो 0 होगा, हाँ भैया, जीरो को किसी के साथ गुना करेंगे 0 होगा, तो इसको कैलकुलेशन करने का दरकिनार ही नहीं है हम लोग का। अब देखो 3 और 1 4, 4 गुने 2 8, 8 को 2 से भाग दिए कितना हो गया, 4 हो गया। बड़का वाला का रेशियो कितना आया, 4 आया। अब छोटका वाला का रेशियो निकालते हैं। तो छोटका वाला ट्रायंगल कितना है हमारे पास, DEF है। अच्छा भैया, तो उसी फॉर्मूला पे बैठाते हैं। हाफ गुने x1 कितना है, इसको ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं y1, इसको ले लेते हैं x2, इसको लेते हैं y2, इसको लेते हैं x3, इसको ले लेते हैं y3। वाह भैया, तो x1 और y1 निकालते हैं। पहले x1 को देखते हैं, x1 कितना है, 1 है, 23 23 ही है ना, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है, 1 है, y3 कितना है, -2 है। अच्छा, -2 मतलब बात खत्म। अच्छा, उसके बाद x2 कितना है, x2 हमारा 0 है, और 0 के साथ किसी को भी गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसको लिख के कोई फायदा है क्या, नहीं है भैया, तो लिखो ही मत ना, लेकिन फिर भी लिख देते हैं x2, उसके बाद 23 31, 31 कितना है, 2 है, और 31 माने y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, अच्छा ठीक है y1, और उसके बाद x3 कितना है, x3 हमारा 1 है, 1 और 23 31 12, y1 माइनस y2, 0 माइनस y2 कितना है, y2 हमारा 1 है, y1 माइनस y2 0 -1, आ जाओ, हाफ इंटू 1 -2 करेंगे तो -1, 1 -2 करें -1 गुना 1 -1, ये 0 हटा, 0 -1 और माइनस माइनस यहाँ देखते जाओ। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का क्या हो जाएगा, 2, और 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको छोटा वाले से बड़े वाले का अनुपात पूछ रहे हैं, तो छोटा वाला से बड़ा वाला का अनुपात किस रेशियो में हो जाएगा, 1:4 का अनुपात हो जाएगा। तो यहां तक कोई परेशानी, कोई दुविधा तुम लोग को नहीं होनी चाहिए, और आसान सा सवाल है, कोई बड़ा तोप मारने वाला सवाल था नहीं, सिंपल था, सवाल को थोड़ा सा समझना था, सवाल को ज्ञात करना, ठीक है। तो इस तरह हमने 7.3 एक्सरसाइज को कर लिया। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो होगा हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, नया अध्याय के साथ, एक अच्छे से क्लास को अच्छे से समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आपको एक एक चीज समझ में आया होगा।
नहीं समझ में आया कमेंट करो, फिर से बताया जाएगा। तो आज के लिए हम अपने क्लास को यही रखते हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बालक।